नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज के इस लगभग 15 से 20 मिनट लंबे होने वाले वीडियो में, जहां मैं आपको अपने एक फैसले से अवगत कराने जा रहा हूं। और यह फैसला मेरी जीवन यात्रा से जुड़ा फैसला है। कुछ ऐसा जिससे कि मैं अपने आप को आज शायद इस योग्य समझते हुए कि मैं इस एज में यह फैसला कर सकता हूं, मुझे भगवान ने और आपके प्यार ने और समाज ने इतनी उपलब्धता और संसाधन दिए हैं कि मैं इस फैसले को लेने की स्थिति में हूं। आप सबने जिस तरह से मुझे समय समय पर ताकत दी है, जिस तरह से समय समय पर मेरा साथ दिया है, उसने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर के यह बात बोल पा रहा हूं। सबसे पहला सवाल कि ऐसा क्या करने जा रहे हो? क्या भविष्य में कभी आप हमारे साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे, या फिर कभी आप हमारे सामने जिन सेशंस को लेकर आते हैं नहीं आएंगे? मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता। बीते 2-3 दिनों से मैंने आप लोगों के सामने तमाम प्रकार की रील्स, स्टोरीज, शॉर्ट्स, कम्युनिटी पोस्ट, उन सब के माध्यम से कुछ कुछ बातें रखने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं शायद जो मुझे अंतरात्मा से प्रेरित करते हुए है। मतलब कुछ ऐसा कि जिसको लेकर के मन में एक भाव है कि क्यों ना इसे किया जाए। क्या करने की बात कर रहा हूं? मैं एक ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहा हूं और कोशिश ये है कि जो भी मैंने आपको रेगुलर आज तक कंटेंट दिया है, बीते कुछ सालों में मैंने बहुत सारी दुनियादारी पढ़ी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। मेरे को एक प्रिविलेज मिला है कि जो मैं पढ़ता हूं वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूं। मुझे जियोपॉलिटिक्स पढ़ी, आपके साथ शेयर की, मुझे अच्छा लगता है। मुझे वो अच्छा लगता है कि मैंने जो पढ़ा मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। मुझे अच्छा लगता है मैंने हिस्ट्री पढ़ी, आप लोगों के साथ शेयर की, मैंने इकोनॉमी पढ़ी, आपके साथ शेयर की, फाइनेंस पढ़ा, आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन बचपन से कभी ना कभी ऐसा हुआ कि मैंने राम को बहुत सुना। एक घर में, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, मेरी जिस मान्यताओं में मैं पला बड़ा, जिस परिवेश में मैं बड़ा हुआ, मैंने कहीं ना कहीं भगवान राम के बारे में बहुत सुना। राम राम कह के हम लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और मर जाने पर राम नाम सत्य बोलते हैं। पूरी यात्रा में जब जब मैं इस तरह से सोचता हूं कि यात्रा शुरू होती है जीवन की राम राम से और खत्म होती है राम नाम सत्य पर, लेकिन ये राम क्या है? क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ा है लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। बस ये राम क्या है और राम के बारे में इतना कुछ पढ़ा है और राम नहीं पढ़ा है। इसी से ही मेरी आज की ये कहानी शुरू होती है। मैं कल सुबह 5 बजे निकल रहा हूं, राम की खोज में निकल रहा हूं। राम एक टाइम पर थे, त्रेता युग में थे, इतिहास में थे, 5000 साल पहले थे, 7000 साल पहले थे, तुलसीदास जी की मानस में थे, वाल्मीकि जी की रामायण में थे, तमाम लोक कथाओं में थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में थे। मुझे नहीं पता मेरे राम कहां थे। मेरे भारत का इतिहास राम है और मैं उन राम को खोजने निकल रहा हूं। क्या मैं भगवा धारण कर रहा हूं? मुझे नहीं पता। मैं अपना इतिहास जानने निकल रहा हूं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि मैं इस पूरी कहानी में आप सबके साथ जरूर जुड़ूंगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप लोग रहे हैं हमेशा से ऐसा रहा है कि जो सीखा है वो आपके साथ सिखाया है, सीखा, जो देखा, जो सुना, वो आप सबके साथ डिस्कस किया है। तो मैं कल सुबह 16 अगस्त 5 बजे निकल रहा हूं। फिलहाल के लिए मैंने अपनी पूरी टीम को इस काम में लगाया हुआ है। जो लोग चलना चाहते हैं मेरी टीम में से, मैंने उन सबसे कहा कि चलो हम फील्ड को ही अपना नया पता बनाएंगे, लेके भारत से श्रीलंका तक जाएंगे। दिल्ली से शुरू करते हुए अयोध्या पहला पड़ाव डालेंगे, उसके बाद भगवान राम जिन जिन रास्तों से होकर गए वहां से गुजरेंगे, श्रीलंका तक जाएंगे, रावण के महल तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। इस पूरे दरमियान वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, मानस पढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे। उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर जगह पर पंचवटी जाएंगे, शबरी जहां थी वहां जाएंगे, अहिल्या जहां थी वहां जाएंगे, जहां जहां थे वहां के लोगों से मिलेंगे, लोक परंपराओं से मिलेंगे, लोक अवधारणाओं से मिलेंगे, उन तमाम भूगर्भ वेत्ताओं से मिलेंगे, उन तमाम इतिहासकारों से मिलेंगे और पढ़ेंगे। मैं एक विद्यार्थी बनने जा रहा हूं। मैं समय पर मैंने विद्यार्थी बनना चूज किया है। मैं फिर से विद्यार्थी बनने जा रहा हूं और इस बार विद्यार्थी अपने इतिहास का बनने जा रहा हूं। वो इतिहास जो कि मेरी सबसे जीवंत ज्ञात जानकारी है। भारत के इतिहास में रामचरितमानस, रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, ये हमारे इतिहास हैं। मुझे इसमें 1% संदेह नहीं है। अगर मुझे मेरे ही गार्जियंस पर संदेह हो तो मुझे मेरे होने का अस्तित्व नहीं है। मेरे इतिहास में प्रभु श्री राम हैं और उनकी जर्नी के लिए मैं निकल रहा हूं। प्रयास पूरा रहेगा आपसे कनेक्टेड रहने का। हर सक्षम आप सबने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैंने अपना स्टूडियो ऑन व्हील तक बना लिया है। मैं इस योग्य भी आप लोगों के प्यार से बन चुका हूं कि मैं अपने सेशंस को प्रयास करूंगा कि आपके सामने जो रेगुलर चल रहा है इसे लाने का प्रयास करूं। हो सकता है कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। प्राइमरी मंशा एक विद्यार्थी की यही है कि वो पढ़ने जा रहा है और उस पढ़ाई के दौरान जो मैं प्रिविलेज्ड हूं कि मैं उस पढ़ाई को आपसे शेयर कर पाऊंगा। प्रयास करूंगा कि जो पढ़ रहा हूं
हर दिन की लर्निंग, मैंने जो भी अपने सामने लिटरेचर्स रखे हैं, अगर आप लाओ तो प्लीज मुझे दिखा पाओ प्लीज, उन्हें मैं डिटेल में पढ़ूंगा और उन पूरे लिटरेचर्स को आपके साथ साझा करूंगा कि मैंने आज खुद ने क्या पढ़ा, मैंने क्या अनुभव किया, मैंने इसके बारे में डिटेल स्टडी क्या की। उसके ऊपर डेली मेरे 30 दिन 30 सवाल होंगे। 30 सवाल, भगवान हनुमान हनुमान क्यों थे, राम भगवान मनुष्य क्यों नहीं, भगवान क्यों माने गए, बाली का वध क्यों हुआ, ये तमाम चीजें, ये चाहे मानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, ये आने वाले समय की मेरी पुस्तकें हैं। कम्मन की रामायण, ये मेरी सारी टेबल पर अब सज चुकी हैं, अगली किताबें अब यही हैं। इस दौरान अपनी नियमित दिनचर्या को जारी रखूंगा जितना संभव होगा, अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक, और आप सबके लिए अपनी पूरी यात्रा वृतांत को व्लॉग भी करूंगा। आप लोगों के लिए उस व्लॉग को साझा भी करूंगा, वो भी सोचा है। सब कुछ सोचा है कि मैं सब कुछ आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ करने जा रहा हूं। अयोध्या पहला पड़ाव है, आखिरी पड़ाव श्रीलंका है। कल से यात्रा शुरू हो रही है, देखते हैं प्रभु इच्छा से कहां कहां तक पहुंचती है। लेकिन जहां कहीं भी आप मिलेंगे, आपसे मिलूंगा, आपसे पूछूंगा आपके लिए राम कौन है। जहां भी आप मिलेंगे हम चर्चा करेंगे। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई राजनीतिक मोटिवेशन नहीं है, और इस पूरी यात्रा को मैं राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहता हूं। मैं विद्यार्थी बनने जा रहा हूं। मुझे राजनीति और पैसा सब व्यक्तियों की पहचान होती है, मेरे लिए विद्यार्थी बनना मेरी पहचान है। अगर आपको लगता है कि आपके राम हैं और आप राम को कैसे जानते हैं, कमेंट्स में बताते रहिए, अंगेज रहिए। अगर आप में रुचि है, अपने पेरेंट्स को कहिए कि वो रोजाना जुड़े। अंकित इंस्पायर इंडिया पर रोजाना मैं एक सेशन राम से जुड़ा हुआ लेकर आऊंगा अगले 30 दिन तक, जब तक मैं फील्ड में हूं। व्लॉग्स का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यहां पर आपको कल से या परसों से रोजाना व्लॉग्स मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको हमारा अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा इच्छुक है जो चाहता है कि हमसे अपडेटेड रहे, तो हमारे व्लॉग्स को हमें फॉलो कर लें। हम वहां पर अपनी दिनचर्या डालते रहेंगे, हम शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से। अगर आप यात्रा के बीच में कहीं भी हमसे मिलते हैं, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन प्रयास करिएगा कि हम इसमें कोई माहौलबाजी नहीं चाहते, कोई मीटअप नहीं चाहते। आपको अगर राम में रुचि है, राम की चर्चा में रुचि है, तो प्लीज मिलने आइएगा। आपकी अपनी समझ है, बताने आइएगा। राम पसंद नहीं है तो भी आइएगा। आप कहते हैं मैं राम को नहीं मानता, कोई बात नहीं, आप आइएगा ना। मैं सीखना चाहता हूं, आप क्यों नहीं मानते, मैं आपकी बात भी जानना चाहता हूं। मैं मनाने नहीं आ रहा हूं, मैं धर्म प्रचार के लिए नहीं आ रहा हूं कि साहब सुनो राम को मानो, राम को मानो। नहीं, मेरी कोई रथ यात्रा नहीं है, मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं विद्यार्थी बनकर इतिहास को भूगोल से जोड़ते हुए श्रीलंका तक जाने की यात्रा पर निकला हूं। इतिहास और भूगोल मिलेगा, मेरी लर्निंग बनेगी। इस दौरान मैंने अपने लिए समय निकाला है। ईश्वर ने और आपने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं इसे अफोर्ड कर पा रहा हूं, अपने ज्ञान को आपसे साझा करना अफोर्ड कर पा रहा हूं। और अपने साथियों को, जो मेरे साथ टीममेट्स हैं, इन्हें मैं लेकर निकलूंगा। लगभग 15-20 लोगों की पूरी टीम अपने ऑफिस से उठा करके मैं चल पड़ा हूं। देखते हैं यात्रा कहां जाकर रुकती है। आप लोग आएंगे तो आपका स्वागत जरूर रहेगा, लेकिन प्लीज इस काम में बाधक बनकर मत आइएगा। मेरा 1% भी इल मोटिवेशन नहीं है। प्यार दूर से भेजते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय श्री राम।